हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपी में अब लागू होगा टू चाइल्ड पॉलिसी। यानी कि अब यूपी में ऐसा कानून बनने वाला है कि आप दो से ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा कर सकते। अगर कर दिए तो क्या होगा? क्या और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर मतलब कानून बना है? इन सब बातों की चर्चा करेंगे और क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसे कब तक लागू किया जाएगा, इस सब बातों की चर्चा वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि यूपी में लागू होगी दो चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि दो से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को यूपी में अब सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि अब कोई दो से ज़्यादा बच्चा पैदा कर ही दिया तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा? तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि इसे लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सभी को मालूम है। और इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 2022 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 23.76 करोड़ हो जाएगी। 23.76 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? ये इतनी जनसंख्या है कि यूरोप में कई देशों 10-10, 15-15 देश को मिला देंगे तब मिलाकर के यूपी की जनसंख्या के बराबर होगी। इतनी भयानक, इतनी तेज़ी से यूपी की जनसंख्या बढ़ रही है। और यूपी में देखा जाए तो प्रति हज़ार लोगों पर, ठीक है, और प्रति 1000 लोगों पर .34 ही डॉक्टर हैं। तो इन सब के कारण ऐसा कानून लाने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी आया नहीं, इस पर बात हो रही है। ठीक है, यूपी के स्टेट लॉ के कमीशन है, कमीशन के चेयरमैन है एएन मित्तल। ठीक है, देखिए पढ़िए यहाँ पर क्या करा है। उत्तर प्रदेश में 2 महीने के भीतर मतलब अभी आने वाला 2 महीने के भीतर टू चाइल्ड पॉलिसी तैयार हो जाएगी। इसके लागू होते ही तीसरा बच्चा पैदा करने वाले को सब्सिडी, राशन, नौकरियां और दूसरी सरकारी योजनाओं से पहले की तरफ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी यह आने वाला है, अभी थोड़ा चिंता न करिए। देखिए यूपी स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन एएन मित्तल ने कहा है कि जनसंख्या में नियंत्रित करने के मकसद से यह कदम उठाया जा रही है। देखिए अगर मान लीजिए कोई कर ही दिया 2 बच्चा, तो उसको यानी जिसके 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा हो गए तो वो क्या करेगा? देखिए 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वालों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे भी कहाँ सबको सरकारी नौकरी मिल रही है कि सबको सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए अगला क्या कह रहा है कि राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती हो सकी है। अब देखिए राशन तो सबको मिलता नहीं है। यदि आपने 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा कर दिया तो जो 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रही है उससे आपको वंचित किया जा सकता है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में कम वरीयता मिलेगी। वैसे भी बेरोज़गारी का इतना चल रहा है आलम कि नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो क्या इसमें कम करेंगे। और देखिए नौकरियों में प्रमोशन से भी इसमें दूर रखा जा सकता है। तो क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा? हाँ अभी होगा। अभी 2 महीने बाद इस पर विचार किया जाएगा। अभी इसकी जो ड्राफ्ट है तैयार हो रहा है। अब देखिए यूपी के अलावा क्या और भी ऐसे राज्य हैं जो जिसमें ऐसा कानून लागू हुआ है? क्या उन पर भी कोई प्रभाव पड़ा है? तो इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए कानून बनाने के लिए यूपी के लॉ कमीशन राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम के साथ चीन और कनाडा के भी इस तरह के कानूनों का स्टडी कर रहा है। अभी इसका स्टडी करा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो है, इससे पहले राजस्थान हो गया और इधर देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ इनमें पहले से ही दो चाइल्ड पॉलिसी नीतियाँ लागू हैं। ठीक है, नीतियाँ लागू हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा? जनसंख्या नियंत्रण में कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए यहाँ देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में पहले से ही लागू है, राजस्थान में भी लागू है, महाराष्ट्र में भी लागू है, गुजरात में भी लागू है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में तो लागू है और लागू होने के बाद यहाँ के लोगों ने क्या किया? बढ़ोतरी। देखिए 20.35% की दर से बढ़ोतरी की है बच्चा पैदा करने में। यानी कि जब तक लागू नहीं था तब तक तो सही था, लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुआ 2001 में, ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया? 20.35 की यहाँ पर बच्चा दर में वृद्धि कर दी। अब देखिए ऐसा ही हुआ राजस्थान में। राजस्थान में भी यह नीति लागू हुआ 2002 में, ठीक है, तो वहाँ भी लागू होने के बाद बच्चा पैदा करने की दर 21.31% की दर से वृद्धि देखी गई। अब ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी 2005 में ऐसा नियम लागू हुआ, लेकिन वहाँ पर भी कुछ सुधार नहीं मिला। 15.99% के हिसाब से लोगों ने बच्चा पैदा करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए क्या एक देखिए इधर तो अपने यानी कि यूपी में और इन सब राष्ट्रों में लगा है, इन सब प्रदेशों में लगा है बच्चा न पैदा करने पर
मतलब 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर इन सब सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। लेकिन देखिए हमारे यहाँ एक और मिजोरम के खेल मंत्री हैं रोमाविया रायते, ठीक है, कहाँ के हैं, मिजोरम के खेल मंत्री हैं। इन्होंने ऐलान किया है अपने राज्य में कि देखिए सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले माता पिता को देंगे 1 लाख रुपया। यानी कि मिजोरम में कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐलान किए हैं कि वहाँ के जो भी माता पिता एक से मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा कर दें उनको इनाम अवार्ड वगैरह सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या मिलेगा। 2 से ज़्यादा बच्चे संतान पुरुष विधानसभा इनके विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक संतान वाले पुरुष या महिला को 1 लाख रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब देखिए राष्ट्र एक ही है लेकिन नियम अलग अलग हैं। इधर तो 2 से ज़्यादा पैदा करने पर तमाम बंदिश लगाई जा रही है और यहाँ पर ऐलान किए हैं 1 लाख से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन समझिए अब जिसको भी यहाँ से परेशानी हो यूपी बिहार यानी कि लागू होना, वह जाके मिजोरम में बस सकते हैं। ठीक है, टिकट उकट कटा लीजिए, मिजोरम में जाकर के आप बस सकते हैं। लेकिन संभल के, वहाँ ट्राइबल एरिया है, अपना वेश बदल कर जाइएगा मिजोरम में, क्योंकि वहाँ पर बच्चा पैदा करने पर कोई छूट नहीं है। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मिजोरम ने क्यों किया। देखिए ऐसा करने के पीछे भी कारण है। यहाँ के जो मंत्री हैं यानी कि यहाँ की जो नागा जनजाति मिजो जनजाति है, MIZO मतलब मिजो जो जनजाति है, यहाँ की जो पॉपुलेशन दर है, देखिए अपने यहाँ पूरे भारत की देखें तो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि यहाँ मिजोरम में देखा जाए तो मिजोरम में मात्र 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ के लोग उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं इन सब के मामले में। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन मंत्री ने ऐलान किया है कि जो भी जितना अधिक से अधिक बच्चा पैदा करेगा उसको इनाम मिलेगा। क्यों, मिजो कुछ यहाँ पे एक जनजाति है मिजो, वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही किया था चीन जो है ना, चीन भी पहले ऐसे ही लाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन अब क्या किया है, देखिए 1969 ईस्वी में, ठीक है, 1979 ईस्वी में चीन ने ऐलान किया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक बच्चे से ज़्यादा आप पैदा नहीं कर सकते। तो कारण क्या हुआ कि बच्चे की मतलब दर वहाँ पर कम हो गई और चीन की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगी। तो चाइना ने फिर क्या किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया कि चलिए 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जनसंख्या फिर भी कम होती गई। अब लेकिन हार मान के 2021 ईस्वी में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया है। ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया। क्यों, क्योंकि देख रहा था भैया कि अगर हम ऐसे ही 1 चाइल्ड पॉलिसी किए रहें तो भारत हमसे धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। वैसे भी भारत, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027-28 तक चीन से जनसंख्या के मामले में आगे निकलने वाला है। तो इन्हीं सब को देखते हुए चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया। और चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी तो वहाँ के लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते भी नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि चीन में बूढ़ों लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि जो भी पहले थे बूढ़े होते गए और नए लड़के पैदा ही नहीं हुए। तो इन्हीं सब को देखते हुए चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आएगा कि यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होने वाली है। अभी नहीं, अभी 2 महीने के भीतर इस पर मतलब ये तैयार हो जाएगी। इसके बारे में अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो दूसरों को शेयर करिए, बताइए। और वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।